हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस एनालिसिस सीरीज़ में। तो आइए चलते हैं, निफ्टी से बिना समय गंवाते हुए शुरू करते हैं। तो आपने देखा होगा ये जो तीन जो टॉप बनाया था उसका ब्रेकआउट, सॉलिड ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट देने के बाद ये उसने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, इसने नया एक हाई बनाने की कोशिश किया लेकिन थोड़ा नीचे आकर के इसने क्लोजिंग वहीं गैप डाउन से ही दी है। दोस्तों, कभी भी इस तरह से मार्केट में अगर बुलिश मार्केट है, जैसे कि सपोज इसने तीन का हाई जो तोड़ा इसने, एक ये दो तीन तीसरा हाई सेम डे ही तोड़ दिया इसने, तो ये तोड़ने के बाद अगर गैप डाउन होता है ना, तो आप कभी भी गैप डाउन को फिल कीजिए, कम से कम इस लेवल तक तो आएगा ही या हाई तक आके टच करेगा, तो आप चाहे तो यहाँ तक का स्कैल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा मार्केट कहाँ किस तरफ दिख रहा है हमें हमें अभी दिख रहा है, या तो ये इसकी ये तोड़ेगा तो इसके ऊपर जा सकता है, या हमें नीचे की तरफ का हम लोग सोच सकते हैं। नीचे में कहाँ, जो ये जोन है, नीचे जो इसका जोन है यहाँ तक का आकर, क्योंकि ये ब्रेकआउट जो है तो हो सकता है आके एक बार रिटेस्ट ले इसको एक और, नहीं तो हो सकता है कल गैप अप आ जाए। अगर गैप अप आता है तो वापस हमें इसका हाई को अपना मान कर रखना है, या फिर R3 S3 हमें देखना है R3 S3 कहाँ पे फॉल कर रहा है, उस हिसाब से वहाँ एंट्री लेकर के एक ऊपर के लिए ले सकते हैं। अगर गैप डाउन आया तो हम लोग ऊपर का यहाँ टेस्ट करेंगे, यहाँ का इस लेवल को आके टच करता है तो एक नीचे के लिए थोड़ा सा हमें मिल जाएगा चांस खेलने के लिए। तो हमें 10-20 पॉइंट कमाना है, उसके लिए इस तरह का स्ट्रेटजी रखिए जो आपके काम में आए। वही बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी में किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है। बैंक निफ्टी में अगर आप एक चीज़ ध्यान देंगे तो एक यहाँ पे डब्ल्यू बटन टाइप बन रहा है, तो हो सकता है इस डब्ल्यू का यहाँ ब्रेकआउट दे करके ये इस हाइज तक को टच करते हैं, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट देके यहाँ तक आगे चल के कुछ इस हफ्ता या अगले हफ्ते में हमें देखने को मिल सकता है, इस जोन में जा सकता है। अगर बीजेपी पूरे बहुमत में आई है तो इसको तोड़ने से कोई नहीं हो सकता, ये आराम से टूटेगा, 51-52 थाउजेंड तक जा सकता है ये। अगर पूरे बहुमत के साथ आई तो हम लोग उसके लिए प्लान कर सकते हैं। प्लस मैं एक ऑप्शन सीरीज़ भी निकाल रहा हूँ, अगर सपोज़ आपको अगर सेम डे या फिर इलेक्शन से एक दिन पहले या 2 दिन कुछ अगर स्ट्रेटजी बनानी है तो आप उसमें लिख दीजिए, मैं आपके लिए एक स्ट्रेटजी बना के, हैच स्ट्रेटजी बना के रखा, सेफ स्ट्रेटजी पे आपको अगर खेलना है तो आप आराम से खेल सकते हो उसमें। तो आइए अब हम लोग देखते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमें अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ मिल सकती थी। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ मार्केट खुला, मार्केट यहाँ खुला, कहाँ नीचे खुला, नीचे क्यों, इससे नीचे खुला, तो आप इससे ऊपर के लिए आप खेल सकते थे आराम से, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे स्क्रैप कर सकते हैं। दूसरा दूसरा आपको एक अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलेगी, R3 के आसपास से यहाँ रिजेक्शन आने लगा, ये R3 के आसपास से रिजेक्शन इतना आ गया, और जब ये कैंडल का, ये दोनों कैंडल का लो टूटता है तो आप नीचे के ये ट्रेंड लाइन तक का खेल सकते थे आप, 20 मूविंग एवरेज है। नेक्स्ट एंट्री हमें मिली यहाँ पे, क्योंकि डाटा बुलिश था, अगले दिन भी बुलिश था, तो भी यहाँ पे आके ट्रैप किया इसने सेलर्स को, तो यहाँ अपर बैंड के आसपास में जब आके यहाँ पे टाइम पास करने लगा, और नीचे नया लो नहीं बना रहा था, नीचे एक नया लो नहीं बना रहा था, तो आप चाहे तो इन दोनों को मार्क करके आप अगले ब्रेकआउट के लिए खेल सकते थे। तो आप देखोगे ब्रेकआउट दिया, आके इस जोन का रिटेस्ट किया, इस अगर जोन को ऊपर नीचे मार्क करते आके रिटेस्ट किया, उसके बाद फिर से एक न्यू हाई जो इसका डे हाई था वहाँ तक किया गया। उसके बाद R3 पे हम लोग शॉर्ट के नहीं खेलेंगे, क्यों, क्योंकि ये लेट आवर्स है, 2 बजे के बाद हम लोग R3 S3 पे ज़बरदस्ती का नहीं खेलेंगे। प्लस यहाँ स्पेस भी कम है, ब्रीदिंग स्पेस कम है, हालांकि जिसको खेलना है वो यहाँ पे आके इस लाइन को जैसे टच करता है 20 मूविंग एवरेज को, तो यहाँ से एक बाउंस के लिए आप खेल सकते थे। लेकिन मैं उतना रिकमेंड नहीं करूँगा, जब यहाँ आपने पैसा बना ही लिया ये वाला एक ट्रेड में, तो आप किस लिए हर जगह ट्रेड ढूंढना है, बनाना है, फिर जुआरी में और हम में क्या अंतर रह जाएगा। निफ्टी 50 में तो सुबह ही बहुत अच्छा मूवमेंट था, आप देखोगे यहाँ पे आकर के फ्यूचर ने डिप लिया, डिप लेने के बाद सीधा ये ऊपर बैंड तक गया, जो इसका डेली का पाइवट बैंड है वहाँ जाके इसने टच किया, और वहाँ से एक अच्छा खासा आप रिट्रेसमेंट, हालांकि डाटा बुलिश है तो आपको नीचे के लिए नहीं खेलना चाहिए, वापस से अगर ये डे लो के आसपास में आ रहा है तो यहाँ से एक वापस से ऊपर के लिए खेल सकते थे। तो निफ्टी में इस तरह से पोजीशन है। प्लस अगर आप ध्यान दोगे तो आप यहाँ पे पैटर्न देखिए, एम पैटर्न बन रहा है, एम पैटर्न बना, इसका हाई इसका लो मार्क कर दीजिए। एम अगर हाई में बनता है तो बियरिश पैटर्न है, इसको यहाँ पे इसने ट्रैप किया लोगों को, जिनको लगा ये कि ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट में इसको हमेशा नया हाई बताते हैं, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है ना, ये लो दोबारा आके टेस्ट कर रहा होता है क्या, फिर इसमें हो सकता है एक आके ट्रैप करे ऊपर और वापस नीचे की तरफ चला जाए। तो यहाँ इसने क्या किया, ये ब्रेकआउट दिया इसने, उसके बाद इन दोनों कैंडल का आप मिलाओगे तो ये डोजी फॉर्मेशन है, इनडिसिसिव हो गया, अब पता ही नहीं उसको कहाँ जाना है। तो उसके बाद आप एम बटन के नीचे का ब्रेकआउट खेल सकते हैं। ब्रेकआउट किया इसने, वापस रिटेस्ट किया इस कैंडल ने, और फिर से हमें पूरा टारगेट दे दिया, डेज लो तक गया ये, यहाँ पे लगभग डेज लो तक चला गया, तो यहाँ तक का ट्रेड ले सकते थे आप। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने में ना भूलें। थैंक यू सो मच।
There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking